नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी मिलेगा 2 टाइम का फूड, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को देखते हुए निराश्रित अकेले रहने वाले बुजुर्गों, दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति संक्रमित होते हैं तो उनके साथ अतिरिक्त संवेदनशीलता का भाव रखा जाए। इसके अलावा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें सीएम योगी ने बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री ने रविवार को टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि राज्य सरकार 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन दे रही है, लेकिन यदि किसी के पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो उन्हें 2 समय का फूड पैकेज उपलब्ध कराए जाएंगे। ओमिक्रॉन साय के बीच यूपी बॉर्डर पर सक्रिय कोविड जांच के बिना उत्तराखंड में प्रवेश नहीं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संकट को देखते हुए उत्तराखंड में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की संयुक्त टीमें ने यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर सख्ती और साथ ही कोविड जांच शुरू कर दी है। बाजार से यूपी को जोड़ने वाले बॉर्डर पर जांच शुरू कर दी गई है। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को कोविड जांच के साथ ही राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। साथ ही यूपी से उत्तराखंड को जोड़ने वाला दोहरा यूपी बॉर्डर बेहद संवेदनशील है। कोरोना के डर से यात्री घटे, दिल्ली और जयपुर समेत यहां की बसें की गई निरस्त। कोरोना के डर से रोडवेज बसों की यात्रा घटा दी गई है। आलम यह कि यात्रियों की कमी के चलते रोजाना दिल्ली और जयपुर समेत आधा दर्जन रूटों की बसें रद्द की जा रही है। इससे उन यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है जो बस पकड़ने बस अड्डे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान यात्री की कम होने की वजह से अचानक बसें रद्द की घोषणा से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। यूपी में शिक्षकों के 37,000 पदों पर भर्ती रुकी। बेरोजगारों की नियुक्ति के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतजार। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 37,000 से अधिक पदों पर भर्ती रुक गई है। विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के कारण बेरोजगारों की नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा। जो भर्ती पहले से चल रही थी उनमें संबंधित यहाँ विभाग के अफसरों को चयनित प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी। फिलहाल चुनाव आयोग साल में युवाओं को निराश होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए केस तेजी पकड़ी। 24 घंटों में सामने आए 7,695 नए संक्रमित। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर एक बार फिर से तेज पकड़ ली है। बीते 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में 7,695 नए केस आने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट मोड पर है। अब तक प्रदेश में 25,900 यहाँ पे एक्टिव केसेस हो चुके हैं। देश में कोरोना के 24 घंटों में करीब 1,60,000 नए केस, 327 मौत, ओमिक्रॉन मामले में 3,600 के पार। साथ ही पिछले कई दिनों से देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 1,59,632 मामले सामने आए। साथ ही 327 लोगों की मौत हो चुकी है इस महामारी से देश में। और साथ ही वहीं कोरोना वायरस ओमिक्रॉन के वेरिएंट के 3,623 मामले अब तक देश में पुष्टि हो चुकी है। इन सबके बीच देश में बढ़ते कोरोना मामलों के साथ यहाँ पे दैनिक संक्रमण दर अब 10.21% हो गई है। कांग्रेस आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की पहली सूची, महिलाओं को मिल सकती है ज्यादा टिकट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची इसी सप्ताह जारी करेगी। पार्टी की घोषणा के मुताबिक उम्मीदवारों की पहली सूची में महिलाओं को 40% टिकट दिए जाएंगे। पहली सूची में 100 से 125 प्रत्याशियों के नाम होने की संभावना है, जिसमें बरेली की 3 विधानसभा के उम्मीदवारों के नाम शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए थे। यूपी में सरिया और गिट्टी की कीमतों में आया बड़ा उछाल। बालू व मोरंग के दाम गिरे। साथ ही भवन निर्माण से जुड़ी सामग्री की कीमतें ब्रेक लगता नजर आ रहा है। यूपी में एक बार फिर से सरिया की कीमतों में तेजी पकड़ ली है। विदेशों से मिलने वाले कच्चे माल की कमी से करीब 300 रुपये प्रति क्विंटल का उछाल आया। वहीं गिट्टी की कीमतों में 3,000 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि डीजल महंगा होने और साथ ही बारिश की वजह से ईंट के दाम में 500 रुपये प्रति हजार की तेजी आई। हालांकि बालू और मोरंग की कीमतें तेज नहीं हुई है, मामूली उतार चढ़ाव जारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पीएचडी छात्रों को दी बड़ी सौगात। पहली बार मिलेगी छात्रवृत्ति, जाने कैसे करेंगे आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय शोध प्रोत्साहन देने के लिए पीएचडी छात्रों को छात्रवृत्ति की सौगात देगा। इसके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं। साथ ही 12 जनवरी को इंटरव्यू होगा। उसी दिन शाम को चयनित छात्रों की सूची दी जाएगी। इन्हें प्रति माह 5,000 रुपये प्रति 3 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। नए साल में रेल यात्रियों को बड़ा झटका। अब रेलवे स्टेशन पर देनी होगी डेवलपमेंट फीस। साथ ही पूर्ण विकास योजना में शामिल गोमती नगर और साथ ही चारबाग रेलवे स्टेशन और साथ ही लखनऊ जंक्शन पर यात्रियों के किराए साथ स्टेशन डेवलपमेंट में फीस देना होगा। वहीं स्टेशन आने वाले प्लेटफॉर्म टिकट के साथ 10 रुपये विजिट फीस देना होगा। रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट फीस तय कर दी है। साथ ही हालांकि फीस देने की तिथि अभी तक तय नहीं की गई।
यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बॉर्डर पर भारी मात्रा में बनाई जा रही थी कच्ची शराब। छापेमारी में आधा दर्जन भट्टियां नष्ट। विधानसभा चुनाव में सप्लाई के लिए बनाई जा रही यहाँ पे मादक द्रव्यों के खिलाफ अभियान जारी है। बीते एक पखवाड़े में शराब तस्करी के 5 मामले उजागर किए गए। इसी अभियान के अंतर्गत थाना रूबरूपुरा पुलिस ने साथ ही हरियाणा सीमा स्थित फलौदा गाँव के खेत में, चंडीगढ़ गाँव के खेत में छापा मारते हुए जंगल में कच्ची शराब की भट्टी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी में नहीं बढ़ेगी निजी स्कूलों की फीस। कोरोना के मद्देनजर योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कई व्यापार भी ठप हो चुके हैं और साथ ही लोगों के लिए महंगाई से पार करना मुश्किल हो चुका है। इन सब परेशानियों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। साथ ही चुनाव की घोषणा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस साल में प्रदेश की किसी भी स्कूल में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ प्रदेश के आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। अपर मुख्य सचिव एवं माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की ओर से शैक्षणिक सत्र 2022-23 में भी निजी माध्यमिक स्कूलों के द्वारा फीस नहीं बढ़ाए जाएंगे। बारिश और ओलावृष्टि से फसलें हुई बर्बाद। भारी नुकसान से किसान परेशान। महोबा समेत यूपी के 18 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट। पिछले दिन यहां पे हो रही बारिश और साथ ही ओलावृष्टि फसलें की तबाही देख रहे किसान परेशान हैं। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं राज्य मौसम पूर्वानुमान केंद्र ने बुंदेलखंड के महोबा समेत प्रदेश के 18 जिलों में 10 जनवरी यानी आज को एक बार फिर से भारी तूफान और साथ ही अलर्ट जारी की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 जनवरी यानी आज को होगी वर्चुअल सुनवाई। 2 हफ्ते नहीं होगी फिजिकल हियरिंग। साथ ही कोरोना की तीसरी लहर का अब यहाँ पे एक बार फिर से कोर्ट पर भी असर पड़ने लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 जनवरी यानी आज को केवल वर्चुअल सुनवाई होगी। साथ ही हाईकोर्ट ने प्रशासनिक कमेटी की रविवार को ऑनलाइन मीटिंग के बाद फिजिकल सुनवाई 2 सप्ताह के लिए बंद करा दी गई है। यह निर्णय हाईकोर्ट एक बार फिर से एसोसिएशन के पदाधिकारी की सहमति से लिया गया। केस सुनवाई के दौरान लिंक न मिलने या किसी वजह से केस की सुनवाई न होने पर उसको एक दिन के बाद फिर से सुनवाई करने के लिए रखा जाएगा। छावनी क्षेत्र में अब वाणिज्यिक वाहनों से नहीं वसूला जाएगा प्रवेश शुल्क। रक्षा मंत्रालय ने जारी किए आदेश। छावनी क्षेत्र में प्रवेश करते समय वाणिज्य वाहनों से वसूली नहीं किया जाएगा। साथ ही दोस्तों इसको यहाँ पे शनिवार मध्य रात्रि से लागू कर दी जाएगी। साथ ही रक्षा मंत्रालय ने शनिवार देर शाम लखनऊ सहित देश के सभी छावनी वाणिज्य वाहनों में प्रवेश फीस वसूली पर रोक लगाने का आदेश दिए गए। इससे परिवहन निगम की बसें, ओला और साथ ही उबर जैसी केवल सेवाएं, ऑटो एवं अन्य सभी कार्मिक वाहनों पर सभी पर राहत मिल पाएगी। कोरोना का खौफ। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन के बदले नियम, प्रसाद वितरण और परिक्रमा पर रोक। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने नए नियम जारी किए गए। प्रवेश और साथ निकासी अलग अलग गेट से होगी। वहीं श्रद्धालु के लिए मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। मथुरा में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश दर्शन के नियमों में एक बार फिर से परिवर्तन किया गया। मंदिर में प्रसाद, चरणामृत का वितरण और साथ ही परिक्रमा बंद करा दी गई है। साथ ही पुष्टमार्ग संप्रदाय में मंदिर मीडिया प्रभारी इसके बारे में पूरी तरह से मीडिया को जानकारी दी गई। कोरोना से भयभीत दिल्ली। सेल्फ टेस्टिंग किट की मांग में जबरदस्त इजाफा। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले में दिल्ली भी एक बार फिर से हड़कंप मच गई है। वायरस के खतरों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेल्फ टेस्टिंग की किट यहां पे जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली रिटेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन केमिस्ट एलायंस के अध्यक्ष संदीप नागरिया समाचार एजेंसी एनआई को बात करते हुए बताया कि दिल्ली में हर दिन लगभग 5000 से लेकर 10,000 सेल्फ टेस्टिंग किट बेचे जाते हैं और इसकी मांग और लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी बीजेपी का पहला चुनावी पोस्टर जारी। पार्टी मोदी योगी के चेहरे पर लगेगी चुनाव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में यहाँ पे शनिवार को कर दिया गया। इसी के साथ राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव तारीखों के ऐलान होने से यूपी बीजेपी अपना पहला चुनावी पोस्टर जारी कर दिया। पार्टी ने साफ कह दिया कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव पर पीएम मोदी और सीएम योगी के चेहरे पर ही लड़ेंगे। इसके साथ ही इस पर मुहर लगा दी गई है। बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ही होंगे। 5 साल के बाद 3 परिवार के 21 लोगों ने अपने धर्म में की वापसी। बागपत जिले में धर्मांतरण के जड़ें काफी तेजी से यहाँ पे फैलती जा रही है। लोगों को साथ ही गुपचुप तरीके से रुपए का लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। इसका पता यहाँ पे इसी बात से चलता है कि हिंदू संगठन के लोग अब तक यहाँ पे 3 परिवार के 21 लोगों को यहाँ पे हिंदू धर्म में वापसी करा चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश। सभी जिलों में आज रात 10 बजे से प्रभावी होगा नाइट कर्फ्यू। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण वायरस की तीसरी लहर की गति पकड़ने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। कोविड प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री साथ ही योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय टीम 9 को उन्होंने सभी जिलों में साथ ही बीते दिन सभी रात्रिकालीन कर्फ्यू को प्रभावी करने के लिए निर्देश दिए गए। इससे पहले 1000 से अधिक एक्टिव केस वाले जिले में रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू प्रभावी रूप से लगाया जा रहा था।
सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर गंभीर आरोप, बोले जनता के लिए कुछ करते तो चुनाव से नहीं घबराते। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद राजनीतिक दलों के शब्द के बाण तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से इंटरव्यू में विपक्षी दलों पर विशेषकर सपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी जनता के लिए कुछ नहीं करती उससे चुनाव से घबराहट होती है। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से साथ ही चुनाव में विपक्ष की तुलना ऐसे विद्यार्थी से जो कि साल भर पढ़ाई नहीं करते और जो सोचते हैं कि टॉप कर जाए। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।